अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है संडे का व्लॉग और संडे वाले दिन मेरी हेल्पर ने आना नहीं था क्योंकि मुझे वो एक दिन पहले बोल के गई थी कि बाजी मैं कल आऊँगी नहीं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक आध छुट्टी तो चलती है। वैसे मैंने अपनी हेल्पर से मतलब डील की हुई है कि मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। छोटे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कर तो लेती हैं लेकिन फिर भी पहले तो वो लाज़मी संडे को छुट्टी करती थी, लेकिन ख़ैर जब से मैंने उनको कहा है ना तो अब बेचारी नहीं करती। तो बस यहाँ पे अब मैं ये अपना बेड क्लीन कर रही हूँ। खैर क्लीन तो क्या करना था, ये रूम इतना गंदा होता भी नहीं है क्योंकि यूज़ कम होता है। बच्चों वाला रूम ही ज़्यादा गंदा होता है। तो बस बच्चों वाले रूम में ही मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और बेडशीट भी मैंने तकरीबन 1-2 दिन पहले ही चेंज की थी, तो इसकी बेडशीट भी कोई इतनी ख़ास गंदी नहीं थी। तो बस यहाँ पे जस्ट एक ब्लैंकेट को ही कवर करना था तो वो मैंने कर दिया था। और उसके बाद फिर अभी मैंने 2 रूम ही क्लीन किए थे। तो खैर इस्त्री वाली जो हेल्पर है ना वो आ गई। वो अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद कर देता है ना। अल्लाह ताला को पता था कि मैं अकेली हूँ, तो अल्लाह ताला ने बस किसी न किसी को भेज ही दिया। तो फिर बस शुक्र है बच्चे धूप निकली हुई थी, उनको मैंने कहा था कि आप बाहर जाके खेल लो। अम्मल भी, आयत भी और अलीज़ा भी, वो लोग बाहर खेल रही थी गार्डन में। और मैंने फिर इजी हो के ना सारे काम कर लिए थे। हस्बैंड को भी कहीं काम था, वो भी जल्दी उठ गए थे, तो वो भी चाय पी के चले गए थे। तो फिर बस उसके बाद मैंने दूध वगैरह बॉईल कर लिया था। और फिर जो दूसरी हेल्पर आ गई थी, मतलब जो कपड़े इस्त्री करने वाली है, तो फिर उसके हवाले मैंने कर दिया था कि मैंने अभी थोड़ी सी ही क्लीनिंग की है। मतलब समेटना तो मैंने खुद ही होता है, वो मैंने समेट लिया था। तो झाड़ू अभी मैंने 2 कमरों में लगाई थी, तब फिर जब लाउंज में से लगाने लगी थी तो वो आ गई थी, तो फिर मैंने उससे कहा था कि आप लगा दो। तो फिर वो बस अब यहाँ पे लाउंज में से झाड़ू लगा रही है। और सीढ़ियाँ वगैरह रहती थी तो सीढ़ियों पे सहन में देखने में मेरा काम कम लगता है, लेकिन माशाल्लाह से काम बहुत ज़्यादा है। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ से झाड़ू लगाएंगी वो, और फिर उसके बाद सीढ़ियों से, फिर उसके बाद सहन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, उसमें पूरे में झाड़ू लगाना और फिर मॉपिंग करना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग, क्योंकि आज नाश्ता हमारा लेट बनना था। तो मैंने कहा अभी बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं तो मैं अपने जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा आज अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अच्छा, डाइनिंग टेबल साफ़ ना करो ना तो जहन पे एक अजीब ही बोझ सा होता है। मतलब मुझे वो सामने नज़र आती रहती है, उसके ऊपर बच्चों ने हाथ लगाए हुए होते हैं ना, तो वो बड़ा इरिटेट करते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन करती रहूँ, लेकिन फिर जैसे चीज़ें हटा के होता है ना तो वो तो फिर मतलब आपको काफ़ी टाइम निकाल के ही फिर करना पड़ता है। और अभी मैं कर ही रही थी तो अम्मल मैडम आ गई, वो कहती मुझे फ़ीडर बना के दो। तो बस फिर छोड़ा यहीं पे काम और उसको बना के दिया फ़ीडर। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के पास चली गई थी। यहाँ से तो मैंने अपना थोड़ा सा काम मतलब निपटा लिया था। फिर मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो मैं अपने काम से ज़्यादा फ़ोकस उनके ऊपर रखती हूँ, वक्तन फ़वक्तन उनके पास चक्कर लगाती रहती हूँ। और जब मैं उनको देखने के लिए आई तो माशाल्लाह से उन्होंने तो माहौल ही बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे ये लोग खेल रही थी और मेरी भांजी की आदतें और उसकी सारी हरकतें मुझ पे गई हैं। वो इश्मल सेम टू सेम मेरा बचपन है, जैसे मैं खेलती थी ना वो वैसे खेलती है। मैं अलीज़ा से कहती हूँ अलीज़ा तुम तो मेरी तरह नहीं खेलती, तुम्हें खेलना ही नहीं आता, तो इश्मल मेरी तरह खेलती है।
और जब मैं छोटी होती थी तो मैंने ऐसे ही कभी कुकिंग करनी, कभी चाय बना लेनी, कभी आलू बना लेने, उसके पराठे बना लेने, कभी आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही मिट्टी के ईंटों का चूल्हा बना के ना, मतलब लकड़ियाँ जला के, मुझे बहुत ज़्यादा नेचर से शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इस कल्चर से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बस यहाँ पे अम्मी लेकर आई थी इन लोगों के अभी लाहौर से ये गिफ्ट्स, यानी ये 3 बेलने कलरफुल्स और ये छोटे छोटे बर्तन, जो कि इनको खेलते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी देख देख के। मतलब मैं कहती तो इनसे कि केयरफुल रहा करो, बच्चों को मतलब आग के पास बिठाना मुनासिब तो नहीं होता, लेकिन खेल होना चाहिए। हम भी तो खेलते थे, हमें तो कुछ नहीं होता था। मतलब मैं इतनी भी वो नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो ये वाला खेल बहुत अच्छा है, इनको पता होना चाहिए इस कल्चर के बारे में। तो बस ये लोग इंजॉय कर रही थी और अम्मी ने लगाया हुआ था पानी अपनी सब्जियों को, और अब्बू ने तो माशाल्लाह से इतनी सारी सब्जियों का एडिशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले अब्बू इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पहले इंटरेस्ट जस्ट अम्मी का और मेरा ही था। तो खैर अब अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं, अब्बू मज़दूर को लगा के जगह वगैरह भी बनवा देते हैं। तो मतलब सब्जियों का एडिशन करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियों का अम्मी ने लगाया हुआ था पानी, और अब माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, प्याज भी अच्छे हो रहे हैं, आलू के पौधे भी अच्छे हो रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह रमज़ानों तक है कि बहुत अच्छी से हमारी सब्जियां हो जाएंगी। मैं तो देख देख के खुश होती रहती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और हस्बैंड भी अब आ गए थे, और इन चुन्नी मुन्नियों के लिए फिर मैंने कपों में डाल ली थी चाय, पहले इनको दे दिया था नाश्ता और फिर अपने लिए बनाया था। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने इंजॉय की होगी। तो बस जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।